मोदी सरकार ने पूरे देश में पेंशन स्कीम के लिए एक नया यूपीएस फॉर्मूला लाया है, जिसका अब अगर बात करें अलग अलग राज्यों की तो उसका विरोध शुरू हो गया है। इसके विरोध के क्या कारण हैं और जो कर्मचारी हैं वो क्या चाह रहे हैं, क्यों आखिरकार इसका विरोध कर रहे हैं और भाजपा शासित राज्यों में इसकी क्या स्थिति है, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के कर्मचारी नेता मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे और उनसे जानेंगे कि इसको लेकर उनका क्या विरोध है। सर, सबसे पहले आपका परिचय और क्या कुछ विरोध है आप लोगों का? मैं विक्रम सिंह रावत, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का उत्तराखंड प्रभारी। और हमारा जो भारत सरकार से हमारी मांग थी, 2004 के बाद जो भारत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह एनपीएस लागू किया था, हमारा उसका विरोध था और विरोध हम जारी करते रहे। लेकिन भारत सरकार ने 24 अगस्त को जो निर्णय कैबिनेट में लिया है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह हमको जो है यूपीएस लागू करा, एनपीएस की जगह, एक झुंझुना। और हम लोग इस पे बहुत विरोध में हैं। हम लोगों का जो मांग थी, हम लोगों की मांग है कि हमको, हमारे कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाए, क्योंकि जो यूपीएस जो अभी गवर्नमेंट ने लागू किया है उसमें 10% गवर्नमेंट हमारे कर्मचारी से काटेगा और वो उसके हमें गारंटी नहीं, वो पैसा हमको वापस नहीं मिलेगा। और जैसे कि अब ये लगा लो ना कि हम 10 रुपये का समोसा, माना 4 रुपये का समोसा हमको मिल रहा है और हम उसको रोज़ कहते भाई हमें सोमवार को 4 रुपये का समोसा मिले, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपको मिलेगा, लेकिन आप पहले हमारे पास जमा करो 14 रुपये और तब आपको मिलेगा, यानी 10 रुपये हमारे बट्टे खाते में जीरो। और हमने जो 50% हमारा जो है पेंशन का था, 50% हमको मूल वेतन का 50% मिलता था पेंशन के लिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है बेसिक पे का 50% देने को है और हमारा 10% काट के उसको जीरो कर देगी, और वो भी 25 साल की सेवा के बाद। हमारे साथ जो है इतना धोखा, कर्मचारियों के साथ धोखा। अगर यूपीएस गवर्नमेंट लागू करना चाह रही तो अपने विधायक मंत्रियों पे क्यों नहीं लागू कर देती है, करें। अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम आप लोग चाह रहे हैं, अभी भी आप लोगों का ये है कि किसी भी तरह का बीच में जो फॉर्मूला है उससे आप लोग राजी नहीं हैं। एक सवाल और आ रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में, यानी उत्तराखंड की भी अगर हम बात करें, हो सकता है कि कैबिनेट मीटिंग में इसको लाया जाए और इस फॉर्मूले को यहाँ भी लागू किया जाए। आपका परिचय और अगर उत्तराखंड सरकार इसको लागू करती है तब आप लोगों का क्या रहेगा? मैं महावीर तोमर और लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय जो हमारी संयुक्त मोर्चा है, लोक निर्माण विभाग का महासंघ है, उसका मैं संगठन मंत्री हूँ। तो जैसा कि आपने पूछा है कि अगर सरकार इसको लागू करती है, उत्तराखंड में लागू करती है, तो हमारे प्रभारी महोदय ने आपको बता ही दिया है सब कुछ। हमने तो कर्मचारियों की, देखो आज तक भी ये जो सरकार है कर्मचारी विरोधी रही है, ना कभी कर्मचारियों के प्रति इन्होंने जो है, क्योंकि 2005 से लेकर 24 में अब ये झुंझुना पकड़ाने की फिराक में है। वो फिराक में इसलिए है क्योंकि इस बार इनको पता लग गया कि जो है कहाँ 400 पार कह रहे थे, कहाँ जो है नीचे धरती पे आ गए हैं, तो उसका नतीजा उनको मिल गया है। और जी अभी भी वो जो ये परगंडा जो अपना रहे हैं हमको वर्ग लाने का, कर्मचारियों के बीच में आपसी फूट डालने का, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये झुंझुना इनको पकड़ा देंगे तो ये लोग जो है ऐसे ही आधे इधर हो जाएंगे और हमारा जो है, जो हमारी जो राजनीति की रोटी हैं वो हम सेकते रहेंगे। लेकिन उन लोगों ने इस बार भी जो ये परगंडा जो अपनाया है, जो इस राज्य में जो करने जा रहे हैं, खैर इस राज्य में तो नहीं करने देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं माननीय हमारे जो यशस्वी और ओजस्वी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उन तक एक संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि महोदय, आपने जो है इस बार जो खेल खेला है वो एक पढ़े लिखे तबके के साथ खेला है, और पढ़े लिखे लोग जो है इस चीज़ में जो है कभी पीछे नहीं रहेंगे। इसके लिए चाहे हमको तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करना पड़े, हम इसमें जो है तन मन धन से सहयोग करें। आप देख रहे हैं किस तरह का विरोध। और आज की अगर आप बात करें, हमारे साथ कर्मचारी वो भी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने काली पट्टी बांधकर आज विरोध किया है और ये इनका अभी चलता रहेगा। जो विरोध प्रदर्शन आज आप लोगों ने किया, ये किस तरह का प्रदर्शन और आगे आप लोगों का क्या प्लानिंग है? आपका परिचय? मैं केदार फरसवान, प्रमुख अमिता हमारा संवर्ग है, उसमें मैं एज ए महामंत्री हूँ और जनपद देहरादून का मैं पुरानी पेंशन बहाली में सचिव भी हूँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो देश और प्रदेश के विकास के लिए सभी कार्मिक हर जगह
अपनी भागीदारी तन मन से पूरे मनोयोग से करता है। लेकिन जब सरकार 60 साल में रिटायर कर्मचारी को एनपीएस यूपीएस जैसे प्रोग्राम मतलब पेंशन दे के स्कीम दे के हमारी घात चोट पहुँचती है, हमारा तो सरकार से डिमांड है, माननीय सांसद माननीय विधायक पुरानी पेंशन लेते हैं, एक दिन का विधायक पुरानी पेंशन लेता है, क्यों हमारा कर्मचारी 60 साल नौकरी करने के बाद अपनी 60 साल की उम्र सेवानिवृत्ति होते हैं और कम से कम 30 से 40 साल की नौकरी करते हैं, उसके बाद नई स्कीम ये कौन सा स्कीम दे रहे हैं। मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा जितनी जल्दी हो सके कर्मचारियों की पीड़ा को समझें। देश को प्रदेश को विकास करने में कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। मैं केंद्र सरकार से भी अनुरोध कर रहा हूँ, केंद्र सरकार अगर दिशा निर्देश करे तो राज्य सरकार तो उसको शायद फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन मेरे राज्य सरकार को भी आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। जैसे माननीय मंत्रियों का माननीय विधायकों का पुरानी पेंशन है, वैसे हमारे सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली करें। यही मेरी तो आगे अब प्लानिंग क्या है, कैसे आप लोग इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और क्या आपकी इसमें रणनीति है? देखो, हमारा उत्तराखंड स्तर पे हमारा 27 तारीख से और 30 तारीख तक हमारा काला फीती बांधने का विरोध है और 7 तारीख को जनपद देहरादून में हर जनपदों में हमारा एक जनपद वाइज हमारा जो है जनपद वाइज जो है जिला अधिकारी के माध्यम से हमारा ज्ञापन देना होगा। देहरादून में 7 सितंबर को हमारा देहरादून में जिला अधिकारी के महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन हम माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को देंगे और हम पूरा विरोध करेंगे। यदि तब भी गवर्नमेंट ने भारत सरकार ने राज्य सरकार ने अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं किया तो पूरे उत्तराखंड और पूरे देश के अंदर उत्तराखंड के अंदर 85 लाख कर्मचारी हमारे एनपीएस के हैं, पूरे देश के अंदर 1 करोड़ से ऊपर एनपीएस के कर्मचारी हैं। पूरा इसका जोर विरोध करेंगे और घोर विरोध करने के बाद जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई अब हम रहने वाले चुप रहने वाला ये कर्मचारी नहीं बैठेगा। और ये भारत सरकार जो झुंझुना जो फैला रही है यानी भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि एनपीएस एनपीएस कानून गलत था और जीएनपीएस की जगह यूपीएस लाया। यूपीएस भी और गलत, मतलब एनपीएस के ऊपर अपनी गलती सरकार स्वीकार कर रही है और सरकार को अब हमने एनपीएस के लिए 24 साल जो ये लड़ाई लड़ी 20 साल, अब हम ये नहीं लड़ेंगे। अब ये अतिशीघ्र हम जो है ओपीएस लागू करा के रहेंगे और तब तक नहीं तो हमारा कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे। कर्मचारी जो है नहीं तो कर्मचारी काम चोरी क्यों करेगा वो क्यों ये उसके ऊपर आप लगा रहे हो। जो विधायक और मंत्री, एक दिन का विधायक और मंत्री को जो है आप जो है ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हो, उनके मृतक आश्रितों के लिए भी आप ओल्ड पेंशन के जो है लागू करने का जा रहे हो, तो हमारे लिए क्यों, जो हम 35 साल और 40 साल जो है यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं और अपने पूरी निष्ठावान से सरकार के प्रति, जो जिसकी सरकार होती है, हम कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है, जिसकी सरकार होती कर्मचारी उसका होता है, लेकिन हमारा विरोध करना भी सरकार के सक्षम है। हम उसी सरकार के आगे अपना विरोध भी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और मांग नहीं हमारी है, हम अपना हक ले रहे हैं तो हम आगे विरोध करेंगे। 7 तारीख को हमारा जिला अधिकारी देहरादून के केवल जिला स्तर पे हम एक ज्ञापन जो है जिला अधिकारी महोदय को देंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो अगली की रणनीति हम 7 तारीख के बाद पूरे देश के अंदर पूरी इस तरीके से रणनीति चलाएंगे कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। ये हमारा आगे का आंदोलन की रूपरेखा, हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी क्या निर्णय लेती है, लेकिन हमने प्रदेश का निर्णय हमने ले लिया कि उत्तराखंड स्तर पर हम 7 तारीख को जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के कर्मचारी जो कि पेंशन बहाली को, पुरानी पेंशन बहाली